जी इस वक्त हम मौजूद हैं केपी के में जन्नत आबशार में और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद इन खूबसूरत मनाजर को देखना भी है जो कि खुदा ने लोगों के लिए बनाए ताकि लोग इसे इंजॉय कर सकें। इस वक्त हमारे साथ दो पास्टर साहबान पादरी मुख्तार गुलाब साहब, बिशप पीटर स्लीपी साहब मौजूद हैं। हम इस खूबसूरत मकाम पर उनसे खुदा का कलाम सुनेंगे। यीशु मसीह भी पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे दुआ करने के लिए और अक्सर पहाड़ों पर ही खुदा यीशु मसीह की मनादी है। आज हम अपने खुदाम से खुदा के कलाम की आवाज को इस जगह पर सुनेंगे और देखते हैं कि होली स्पिरिट किस तरह उनको इस सारे पैगाम के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करता है। जी यीशु के पाक और बाबरकत नाम में नाजरीन को मेरा और मेरी सारी टीम का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, हम एक ऐसे मकाम पर हैं जो पाकिस्तान का मशहूर मारूफ इलाका है। ये केपी के के आगे एक आबशार है जो बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है अल जन्नत आबशार। और यहाँ ज़ायरीन बहुत सारे लोग आते हैं। हर रोज यहाँ भीड़ लगी रहती है और दूर दराज से यहाँ आकर लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन इसकी जो खूबी है और जो इस जगह का अहम हिस्सा है उसे आबशार के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिसका नाम है अल जन्नत आबशार। इसलिए कुछ ऐसी मैं इस जगह आकर करने को हूँ ताकि हम जान सकें, समझ सकें कि खुदा ने कितने अहम हिस्से इंसान के लिए पैदा किए हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि खुदा ने आसमान अपने लिए और जमीन इंसान को दी और जहां तक इंसान की रसाई हो उसे इस जगह को, जमीन को देखना चाहिए। इस जगह भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिनके दरमियान मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं खुदा के पाक कलाम को और यीशु की बातों को तरजीह ज्यादा देता हूं। लोग बोलते रहेंगे लेकिन मैं अपने मिशन पर रहूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मसीहा ने, यीशु अल मसीह ने एक औरत से बड़ी खूबसूरत बातें की और उसका जिक्र आज से 2000 साल पहले कलाम अक़दस के अंदर मौजूद है। और उनमें से मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील में दर्ज है, उसके चौथे बाब की 19वीं आयत, जिसके अंदर इस तरह लिखा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। औरत ने उससे कहा, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। इस औरत का कलाम अक़दस में नाम नहीं, लेकिन इसका जिक्र बहुत बड़ा है और जो कुछ यीशु ने के अंदर वो बहुत ही अहम है और मशहूर मरूफ है, जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल ने ये किया। ये मुख्तसर अल्फाज हैं। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, जिसका ये मतलब है कि औरत इसके बारे जानती है। जिस तरह मैंने कहा कि इसका नाम तो दर्ज नहीं, लेकिन सामरिया की रहने वाली है, जिसके सबब से इसे सामरी औरत कहा जाता है। और जहां यीशु और सामरी औरत है वो भी एक मशहूर जगह थी जो सुखार के इलाका के अंदर एक कुआं है और जिसमें दूर दराज से लोग, गांव के लोग पानी के लिए आते थे। कहा कि मेरे दिल का हाल तूने बयान कर दिया है। लेकिन औरत की जो खूबसूरत बात है वो ये है, उसने कहा, मुझे मालूम होता है, लोग जाने या ना जाने, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। और नबी के साथ उसने क्या कहा, ऐ खुदावन, कि तू नबी है। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है वो इस अंदाज की थी कि यीशु ने पानी की गरज से उसे कहा कि मुझे पानी पिला। मुख्तसर ये बात कहूंगा इसलिए कि आप इस स्टोरी से, कहानी से, इस कलाम से वाकिफ है। उसने कहा, तू
यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो उसने कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता जो इंसान की जिंदगी के अंदर चश्मे की तरह जारी सारी रहता है। और ये हकीकत पर मबनी है। मैंने दरियाओं को सूखता हुआ देखा, नहरों में पानी खत्म होते हुए देखता है, लेकिन चश्मों में कभी पानी खत्म नहीं होता। और ये भी चश्मों की एक खूबसूरत मिसाल है, जहां से पानी जमा होकर ये आबशार की सूरत में इस जगह आ रहा है। तो यीशु इंसान की जिंदगी के अंदर इस तरह के चश्मे पैदा कर देता है। लेकिन ये बात बताई गई, वो चश्मा और वो कुआं भी एक पहाड़ के ऊपर था। सामरी औरत का कहना था कि हमारे बाप याकूब ने हमें इन पहाड़ों के दरमियान ये कुआं दिया है, जिससे हम पानी पीने के लिए आते हैं। और देखें इसके अल्फाज, पहले तो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया मुझे, जिसका ये मतलब मजहबी, समाजी, सियासी लोग जाने या ना जाने, मैं जानती हूं। और फिर उसने कहा ऐ खुदावंद, जबकि दूसरे लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तंजिया तौर पर ये कहते थे ये तो नासरत का एक नबी यीशु है। लेकिन औरत दिल से कह रही है, मुझे मेरे दिल से, मैं अंदर से टूट गई, जानती मानती इकरार करती हूँ, मुझे मालूम होता है खुदावंद। और खुदावंद का भी लफ्ज उसने इस्तेमाल किया कि तू नबी है। अब उसने नबी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए नबी की एक दास्तान मूसा से चलती है, और मूसा ने कहा मेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा होगा। लेकिन ये सामरी औरत ने सुन रखा था, सीख रखा था कि एक नबी बर्पा होने को है। और यूहन्ना जब गिरफ्तार किया गया तो प्यादों को, कुछ मजहबी लोगों को भेजा कि जाकर उससे पूछो कि तू कौन है। तो उसने इकरार किया, मैं वो नबी नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसकी जूती के तस्मे खोलूं। इसका ये मतलब कि वो अभी जार होने को था, वो आया तो था, जार नहीं हुआ था। और यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से ये कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और उन्होंने 4 रीजन पेश किए। अब आखिर में यीशु ने फिर उनसे सवाल किया जो तालीम पा चुके थे कि तुम मुझे क्या कहते हो। और उनमें से एक मुकद्दस पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यानी कि वो नबी, उस नबी की उसने पहचान की। और ये सामरी औरत उसी नबी के बारे में बयान कर रही है, मुझे मालूम होता है खुदावंद कि तू वो नबी है। और ये बहुत बड़ी गवाही है उसके लिए, और इतनी बड़ी गवाही कि जब हम इसकी 11वीं आयत को, 14वीं आयत को, 25वीं आयत को, 29 आयत को और आखिर में 42वीं आयत को पढ़ेंगे तो जगह जगह उसने इकरार किया और उसने ऐलान किया, उसने मान लिया कि फिर हकीकत जो मुनज्जी मसीह आने वाला था वो तू ही है। तो हम देखते हैं कि सामरी औरत ने इस बात का इकरार किया। कभी कभी हम गवाही देने से कतराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन इस औरत ने तस्लीम किया। जो यीशु मसीह की बातों को और उसके कलाम को कबूल कर लेते, तस्लीम कर लेते हैं, उनके लिए एक काम है, उनका माजी उनसे कट जाता है, माजी उनका उनसे लग हो जाता है। कलाम में इस औरत के किरदार के बारे में दोबारा धुराई नहीं की गई, इसलिए कि उसका माजी खत्म हो चुका था और वो यीशु मसीह को कबूल करके उसके साथ चलने लगी। और उसने अपने मुस्तकबिल का और अपनी नई जिंदगी का यीशु की मौजूदगी में ऐलान इकरार करके आगाज कर लिया और जाकर सामरी लोगों को कहा कि जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मैं चाहती थी, वो मुझे मिल गया। जो क्रिस्तुस कहलाने वाला था वो आ गया, मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है।
आओ उसे जाकर देखें जिसने मेरे दिल का हाल बयान कर दिया। और कलाम कहता है कि लोग निकल कर मसीह के पास आए और उसकी बातें सुनने लगे और इतना प्यार इतनी इज्जत देने लगे उसके कलाम से, दिलचस्पी की कि और कुछ दिन यीशु मसीह वहां ठहरा और फिर सारा शहर निकलकर इस बात का इकरार करता है कि हम मानते और यकीन करते हैं कि आने वाला मसीह। और उन्होंने ये इकरार भी किया, ऐ औरत, ऐ बेटी, ऐ बहन, अब हम तेरे कहने पर नहीं, हमने खुद सुन लिया और देख लिया और इस बात का इकरार करते हैं कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी जो मसीह है वो यही है। कभी कभी हम इस बात से शर्माते रहते हैं अपने दिल का हाल उसके सामने बयान करने से। आप बयान करें या ना करें, लेकिन वो दिलों के हालात को जानता है, वो समझता है। लेकिन जो उसके कलाम को कबूल कर लेता है, और यीशु मसीह ने ऐलान किया कि उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान, खुशी और तहम्मुल के मैं ऐसे चश्मे जारी कर देता हूँ, ऐसे चश्मे पहाड़ों के दरमियान जारी कर देता हूँ कि फिर उन्हें कभी प्यास ना लगेगी। मेरे अजीजों, मेरा आपसे ये सवाल नहीं बल्कि मेरा आपसे ये मशवरा है कि यीशु मसीह की तालीम को कबूल कीजिए, अपने दिल का जो कुछ है सच उसके सामने बयान करें, और वो आपके माजी को, चाहे वो कितना गंदा हो, कितना खराब हो, वो आपसे अलग कर देगा और आपको नया इंसान और नई जिंदगी, नई फितरत, नए ख्यालात, नई सोचें देगा, और वो आपके लिए जिंदगी के दौरान एक खुशगवार अच्छा जमाना और अच्छा वक्त आ जाएगा। और ये हकीकत है कि यीशु मसीह ने जब उसके साथ कलाम किया तो औरत ने ध्यान से उसका कलाम सुना और वो मान गई, इकरार कर। आज बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मैं ये अक्सर कहता हूं, हम हजारों गलतियों गुनाहों के बावजूद भी अपने आप को प्यार करते हैं, लेकिन हम दूसरों पर तनकीद करते हैं। लेकिन इस औरत ने अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार कर लिया कि मैं मानती हूँ कि फिल हकीकत मसीह तू ही है, और यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को नखार दिया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी यस करने लगी और उसके साथ साथ रही। जिसको लोगों ने रद्द किया, लोगों ने बदनाम किया था, लोगों ने उसे हकारत की निगाह से देखा था, यीशु प्यार की निगाह से उसे देखता है। मेरे यीशु की ये खूबी है, सब सुन लीजिए, मेरे यीशु की ये खूबी है, जो बड़ी उम्र की औरतें, उनका वो इस तरह से एहतराम करता जिस तरह उसकी माएँ हैं, और जवान लड़कियों को वो बहनें और बच्चों को और बेटियां बनाकर उनके साथ कलाम करता, और शागिर्दों को कोई इतराज नहीं हुआ, वो जानते समझते थे, लेकिन वो खामोश रह गए, इसलिए कि वो यीशु की तालीम से वाकिफ थे। आप यीशु के करीब आए, उसकी तालीम लें, उसका कलाम पढ़ें और उसकी हालात जिंदगी का मुताला करें। यकीनन वो हमारा माजी हमसे लग करके हमें नई जिंदगी देगा, और खुशी, इत्मीनान, शादमानी के चश्मे हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएंगे। इस अफरा दफरी तगोदो के जमाना में, जंगो जदल के दौर में बेशुमार लोग इत्मीनान और खुशी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब आप यीशु के करीब आ जाएंगे तो वो आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान के चश्मे जारी कर देगा। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।